दोस्तों आज 81 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नेताजी की मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल ये है कि उनके बताए जा रहे अंतिम अवशेष आखिर कहां हैं और क्या वो कभी भारत की मिट्टी तक लौटेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 81 साल पुरानी इस कहानी का जवाब अब कानून और सबूतों के जरिए मिल सकता है। 18 अगस्त 1945 आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि ताइहोकू यानी आज के ताइवान में एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी की मौत हुई। लेकिन नेताजी की मौत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार और टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखे बताए जा रहे अवशेषों को लेकर सवाल उठते रहे। कहा जाता है कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी के शव का अंतिम संस्कार किया गया और उनके बताए जा रहे अवशेष टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखे गए। लेकिन ध्यान रखिए, इन्हें नेताजी के अवशेष मानने को लेकर ही दशकों से विवाद रहा है और यही वजह है कि यह मामला आज भी इतिहास का एक अनरिजॉल्व्ड चैप्टर बना हुआ है। इस सवाल की जांच भी एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत के निष्कर्ष का समर्थन किया। वहीं 1970 में खोसला कमीशन ने भी इसी निष्कर्ष का समर्थन किया। लेकिन 1999 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने विमान दुर्घटना में मौत के दावे को स्वीकार नहीं किया और उनने रेनकोजी टेम्पल में रखे अवशेषों को नेताजी का नहीं माना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की इन फाइंडिंग्स को स्वीकार नहीं किया, तो 3 जांचें और फिर भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और अब 81 साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नेताजी की बेटी अनीता बोस पाफ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि टोक्यो में रखे उनके पिता के बताए जा रहे इमॉर्टल रिमेन्स को भारत वापस लाने की दिशा में कदम उठाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इस मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझिए, कोर्ट ने अभी ये फैसला नहीं दिया है कि रेनकोजी में रखे अवशेष नेताजी के ही हैं और ना ही कोर्ट ने अभी डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है। तो सवाल है, ये मामला इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ अवशेषों का मामला नहीं है, ये भारत के इतिहास के उस अध्याय का सवाल है जिसका आखिरी पन्ना आज भी विवादों से घिरा हुआ है। अगर वैज्ञानिक जांच से कोई डेफिनेटिव आंसर मिल सकता है तो शायद दशकों पुराने इस विवाद को एक स्पष्ट निष्कर्ष मिल सके और यहाँ नेताजी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं रह जाते, वो उस जनरेशन की आवाज थे जिसने आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज सवाल यह है कि जिस इंसान ने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्या उनके अंतिम अवशेष कभी उनकी अपनी मातृभूमि तक लौटेंगे? 81 साल में कई दावे हुए, कई जांच हुई, अलग अलग निष्कर्ष सामने आए, लेकिन एक डेफिनेटिव कंसेंसस आज भी नहीं बना। और शायद इसी वजह से उम्मीद अभी भी जिंदा है। उम्मीद की इस कहानी का जवाब अफवाहों से नहीं, सबूतों से मिले। सेंटर अपना जवाब देगा, इसके बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, नेताजी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, सच क्या है ये जानना जरूरी है। और अगर 81 साल बाद उस सच तक पहुंचने का रास्ता मिलता है तो शायद नेताजी की इस अधूरी कहानी को आखिरकार उसका आखिरी अध्याय मिल जाए। जय हिंद।